ओके, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, yes, which is accepted or donated, yes, to become stable, है ना बच्चों? स्टेबल का डेफिनेशन क्या है? या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या तो फिर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ड्यूप्लेट कंप्लीट का क्या मतलब है? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और के शेल आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट का क्या मतलब है? के अलावा एल एम एन जो भी शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, है ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल। एंड बच्चों इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। Octet rule. What is octet rule? The number of electrons in the outermost shell should be 8 except K. Except K, बाकी shells में number of electrons should be 8. That is called as octet rule. And this is called as duplet rule. Yeah? D-U-P-L-E-T, duplet rule. What is duplet rule? Number of electrons in K shell should be 2 in the outermost shell. बच्चों स्टेबल का क्या मतलब है? आउटर मोस्ट शेल में या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना? तो या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आ जाओ यहां पर बच्चों, वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? यहां देखो आउटर मोस्ट शेल के है ना? तो के है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसको कितने और चाहिए स्टेबल बनने के लिए? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीबॉडी रैंडमली, जोर से सबका आवाज आना चाहिए। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए? 1 मोर इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। यस, एक अगर इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है तो बच्चों उसका न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। तो देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। इसके पास तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से मांगेगा भी नहीं, किसी को देगा भी नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऑलरेडी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो वैलेंसी 0। लिथियम, लिथियम का बच्चों कितना वैलेंसी होना चाहिए? कम ऑन टेल मी एवरीबॉडी। 1 होना चाहिए वैलेंसी, 2 नहीं, 1 वैलेंसी होगा। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, ये 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को तो दे देगा, किसी को तो दे देगा जिसको जरूरत है उसको, और वैलेंसी 1। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? देखो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को तो दे दिया है ना, तो सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा। यस, नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? और बच्चों वो एक आयन बन जाएगा Li+, है ना? ये एक आयन बन जाएगा H-। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना किसी से तो H- आयन बन जाएगा। आयंस पढ़ा है ना हमने, मैंने बोला था स्टोरी रिवाइज करके आना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कैटायन बनेगा पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनायन बनेगा नेगेटिव आयन। यस, है ना? बेरिलियम देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना? अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों? पॉसिबिलिटी है कि वो किसी से तो 6 इलेक्ट्रॉन मांग के ले लेगा। अगर वो किसी से 6 इलेक्ट्रॉन मांग के लेता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ये भी चलेगा, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन, इतना सारा इलेक्ट्रॉन उसको कोई देने नहीं वाला है, कोई नहीं देने वाला इतना, है ना? तो उसका इजियर ऑप्शन क्या है पता है? उसका इजियर ऑप्शन है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वो खुद ही किसी को दे दे। यस, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो बच्चों वो बन जाएगा Be2+, बेरिलियम 2+। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज अंदर से निकाल दिया ना, किसी को दे दिया, खुद के अंदर का नेगेटिव चार्ज निकाल के किसी को दे दिया तो पॉजिटिव बन गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, है ना? यस। अब देखो इसके पास आउटर मोस्ट में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, या तो किसी से 5 इलेक्ट्रॉन्स मांग के ले लेगा कि भाई कोई तो दे दो, भगवान के नाम पे दे दो बाबा, है ना? लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता है, इतना सारा पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल बाद में बात करेंगे, फिर कभी अगले साल। ओके, फिलहाल ये 3 इलेक्ट्रॉन वो किसी को तो दे देगा, है ना? और वैलेंसी कितना हो गया? 3।
क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, और बन जाएगा बी प्लस, बोरॉन 3 प्लस, बोरॉन 3 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया 3 प्लस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, है ना। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना, तो वैलेंसी कितना होगा? या तो 4 किसी से ले लेगा या तो 4 किसी को दे देगा। एक्चुअली ये 4 किसी से लेता भी नहीं है, देता भी नहीं है, शेयरिंग करता है। इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, है ना, तो वैलेंसी हो गया 4, राइट। कार्बन का आयन नहीं बनता और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो 2 हो जाएगा या तो 2,8 हो जाएगा। ओके बच्चों, आप इसको भी लिखो ही मत कुछ, मैं बताऊंगा इस पे, हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं अगले साल। अगले साल हमको एक चैप्टर आएगा कार्बन पे, बहुत बड़ा चैप्टर, है ना, तब ये वाली चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, अभी नहीं कर पाऊंगा आपको एक्सप्लेन, तब ये एक्सप्लेन करूंगा कि यार कार्बन स्पेशल क्यों है, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, C4+ या C4- क्यों नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि बच्चों वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वो क्या कॉन्सेप्ट है सीखेंगे, 9th क्लास में उसका बेसिक सीखेंगे, 10th में डिटेल में सीखेंगे। ओके, नाइट्रोजन को देखो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देगा या तो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स मांग के लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा इजी होता है ना, तो इसका वैलेंसी हो जाता है बच्चों 3। इट विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एंड इट विल बिकम N3-, N3-, और वैलेंसी हो जाएगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसने देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स मांग के ले लिए तो N3-। वैसे ही ऑक्सीजन देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, या तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 6 किसी को देना पड़ेगा। किसी को 6 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, क्यों? क्योंकि इजियर होता है, एनर्जी कम लगती है 2 इलेक्ट्रॉन खाने के लिए। ओके, तो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा तो वैलेंसी कितना हो गया? 2। 2 माइनस होता है, -2 होता है, ये -3 होता है, हम लोग 2 लिखेंगे उसको सिर्फ फिलहाल, है ना, वैलेंसी 2। और ये हो जाता है आयन O2-, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों 2,8। बोलो क्या हर एक चीज समझ में आई अच्छे से? एवरीबॉडी कम ऑन टेल मी। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ऑल 20 का हम लोग करेंगे। इसको देखो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। यस, 8 हो जाएगा ना, किसी ने 1 दे दिया तो फट से 8 हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। किसी को तो बोलेगा दे दे भाई एक, और बच्चों ये हो जाएगा F-, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, F-, दैट इज द आयन जो फॉर्म होगा, है ना, एनायन बनेगा उसका। नियॉन, इसके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसका भी आयन नहीं बनता, ये Ni ही होता है, आयन नहीं बन सकता। ओके, सोडियम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अब देखो KLM शेल, नाउ दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, कितने चाहिए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में होना चाहिए, M में 8 ही होना चाहिए, ऑक्टेट रूल, है ना। अब या तो वो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा। 7 लेना पॉसिबल नहीं है, बहुत एनर्जी लगता है, आलसी है, 7 नहीं खाएगा, है ना, एक किसी को दे देगा फटाक से, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1, और ये बन जाएगा बच्चों Na+। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, Na+। वैसे ही ये 2 डोनेट करेगा, बनेगा Mg2+। ये 3 डोनेट करेगा, वैलेंसी 3, बनेगा Al3+। ये 4 डोनेट करेगा, नहीं करेगा यार, इसकी वैलेंसी तो 4 है, इसकी वैलेंसी तो 4 है, बट बच्चों इसका आयन नहीं बनता, सिलिकॉन का आयन नहीं बनता, डोंट वरी, आएगा भी नहीं, है ना। कब क्यों नहीं बनता अगले साल सिखाऊंगा, फाइन, स्पेशल है, स्पेशल है। ओके, फास्फोरस, अब यार फास्फोरस भी बहुत बढ़िया है। फास्फोरस की होती है ड्यूअल वैलेंसी, मतलब फास्फोरस एक ऐसा इंसान है, ही इज नॉट लेजी, ही इज नॉट लेजी, लेजी नहीं है वो बोलता है कोई मुझे 3 देगा तो भी चलेगा, या तो मैं किसी को 5 दे दूंगा, है ना,
वो कोई आपको 3 देगा तो भी चलेगा, तो किसी से 3 लेगा तो वैलेंसी 3 हो जाएगी, किसी को 5 डोनेट करेगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो थोड़ा सा स्पेशल है, इसको याद रखेंगे, है ना, थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा। हाँ ओके, मल्टीपल वैलेंसीज होता है किसी का, डिस्कस करेंगे आने वाले थोड़े सेशंस में, या इसी सेशन में शायद आ जाएगा। ओके, विल डिस्कस व्हाट इज मल्टीपल वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज बोलते हैं उसको। ओके चलो, इसको देखो, 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ओ सॉरी, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको, है ना, तो इसका वैलेंसी है 2, किसी से तो 2 ले लेगा, है ना, और बन जाएगा S2 माइनस, सल्फर का 2 माइनस आयन। क्लोरीन किसी से तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और बच्चों देखो 288 बन जाएगा, ये भी देखो 288 बन जाएगा, है ना। ये क्या बन रहा है, ये तो लिखा ही नहीं हमने, ये बन जाएगा 28, ये भी बन जाएगा बच्चों 28, ये भी बन जाएगा 28, ये भी बन जाएगा 28, यस 28 बनने वाला है। ओके यहां देखो फिर आगे, ये इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वैलेंसी 0, है ना, इसका आयन नहीं बनता, ये Cl माइनस बनेगा, आर्गन का आयन नहीं बनेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 288 ही रहेगा। लास्ट 2 बच्चों, KLMN, ये आउटर मोस्ट शेल है, N इज द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, नहीं चलेगा, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा वो, और बन जाएगा पोटेशियम प्लस, पोटेशियम का सिंबल होता है K, तो बनेगा K प्लस, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288। बस इतना ही बचा ना अभी, ये तो गया, ये तो गया, तो 288 बचा। वैसे ही बच्चों ये 2 डोनेट कर देगा, बनेगा Ca2 प्लस एंड 288। यस, पूरी कहानी देखो अभी थोड़ा सा, कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पर जिन्होंने ना किसी के साथ शेयरिंग नहीं की, है ना, होते हैं ना स्कूल में कुछ बच्चे खुद से आते हैं, किसी को अपना होमवर्क नहीं देते, टिफिन से भी शेयरिंग नहीं करते, अकेले अकेले बैठते, अकेले अकेले चले जाते हैं। कौन है ये सब? ये बच्चे है ना, हमारे स्कूल में जाते हैं, दोस्ती करते हैं, है ना, तो कोई कोई बच्चे होते हैं जो किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, है ना, ये है वो, ये देखो, ये है ना, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं, किसी से हेल्प लेता भी नहीं, अकेला ही रहेगा, अपना अपना काम करेगा। यस, और कौन है ऐसा, और कौन है, और कौन है, ये नियॉन, देखो इसने भी किसी की हेल्प नहीं की, बदमाश बच्चा, सेल्फिश बच्चा है, बहुत सेल्फिश है ना। और कौन है, और कौन है, और कौन है, ये है, इसने भी किसी की हेल्प नहीं की। तो ये जो बच्चे हैं जो किसी की हेल्प नहीं करते, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीवन? नोबल गैसेस। एब्सोल्युटली, नोबल गैसेस, या फिर इनर्ट एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट्स। यस, इनर्ट है वो, इनर्ट मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो किसी की हेल्प नहीं करते। क्या खास बात है नोबल गैसेस की? देयर वैलेंसी इज 0, देयर ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट, है ना। लेकिन कौन है ये पहला वाला? हीलियम का ड्यूप्लेट इज कंप्लीट, है ना। दे neither accept nor donate electrons, yes, nor do they donate electrons, है ना। and therefore बच्चों they do not take part in any chemical reaction, है ना। they do not form any ions, कोई आयंस नहीं बनता उसका, कुछ नहीं। दे आर इनर्ट, दे आर नोबल गैसेस, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, तो वो ना किसी को हेल्प करते हैं ना किसी से हेल्प लेते हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में हीलियम है जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, नियॉन है, आर्गन है, आगे और भी है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, और भी एलिमेंट्स है।
हम पहले 20 में 3 एलिमेंट्स है ऐसा मानेंगे, है ना। अब देखो यार, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बाकी सारे लोग इसके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। यस, क्या आप, अरे यार ये सेव नहीं होगा, ओ जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। एवरीबडी wants to become like these noble gases, कि हमको किसी की जरूरत ना पड़े, फुल एटीट्यूड ईगो से मैं तो चलूंगा, मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, किसी से हेल्प भी नहीं लूंगा। क्लास के वो जो बच्चे होते हैं ना टॉपर वाले, जो ऐसा करते हैं, ये उनकी तरह, दे डू नॉट नीड एनीबॉडीज हेल्प, राइट। सब लोग देखो इनकी तरह बनना चाहते हैं, इनके आसपास वाले लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं। देखो जरा, देखो देखो देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इनके आसपास वाले लोग हैं, है ना, हीलियम के पास वाले लोग हैं, देखो सब हीलियम की तरह बनना चाहते हैं, है ना। ये देखो सब हीलियम की तरह बनना चाहते हैं, लुक एट दिस, ये किसकी तरह बनना चाहता है, ये नियॉन की तरह बनना चाहता है, क्योंकि बच्चों वो नियॉन के पास में है ना। एवरी एलिमेंट wants to become like the noble gas near to them। आपके आसपास जो अच्छा स्टूडियस बच्चा है, आप शायद उसकी तरह बनने की चाहत रखते हो, कहीं ना कहीं तो रखते हो फॉर श्योर, है ना। ये देखो, ये भी बनना चाहता है नियॉन की तरह, है ना। ये फ्लोरीन, ये भी बनना चाहता है नियॉन की तरह। ये देखो नियॉन 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 की तरह, क्योंकि ये नियॉन के पास में है, सी नियॉन से पास में, तो नियॉन की तरह बनना चाहता है ना। ये लोग देखो, ये आर्गन की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि ये आर्गन के ऊपर नीचे, राइट। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी का एक और डेफिनेशन बताता हूं, डेफिनेशन नहीं, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और डोनेटेड टू अचीव, yes, to achieve the nearest noble gas configuration, noble gas configuration, है ना। क्या है वैलेंसी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, कुछ एक्सेप्ट करेगा, मेहनत करेगा, है ना। डोनेट करने में भी मेहनत लगेगी, लड्डू खाने में भी मेहनत लगेगी, है ना, मेहनत करेगा, और नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। Yes, that is stability, that is the goal, that is the aim, that is the intention, है ना। तो ये थी पूरी वैलेंसी की कहानी। व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज स्टेबिलिटी। तो हर एक इंसान का गोल है लाइफ में स्टेबल बनना, स्टेबल बनने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स अच्छी एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, है ना। अब देखो, ये तो है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बच्चों, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी तो ऐसे आधे रात में नींद से उठाओ तो भी आनी चाहिए। इसके अलावा ओके, आपको कुछ और वैलेंसीज आनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं पहले, आयन, आयन तो पता है हमको, व्हाट इज एन आयन, आयन इज अ चार्ज्ड एटम, चार्ज्ड एटम, है ना। दो टाइप का आयन होता है, एक होता है कटायन, एक होता है बच्चों एनायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। पिछले सेशन में हमने सब कुछ सीखा। व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ कैटायंस, फॉर एग्जांपल Na+, Mg2+, Al3+, है ना, Li+ एंड सो ऑन सो फोर्थ, इतने सारे देखे अभी अभी हमने। व्हाट आर एनायंस, Cl-, F-, O2-, N3- and so on so forth, ये होते हैं आयंस। then there is something called as radical, 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 or they are also called as polyatomic ions, polyatomic ions, okay. What are polyatomic ions? Poly means many, atomic means atoms, and ions means ions, charged particle. So what is polyatomic ions or radical? It is a group of atoms with a charge, है ना। It is a group of atoms with a charge on it. जैसे यहां देखो बच्चों, it is a single atom with a charge, ये एक ही एटम है, चार्ज्ड सिंगल एटम,
अकेला देखो, सिर्फ सोडियम, सिर्फ मैग्नीशियम, सिर्फ एल्यूमिनियम, सिर्फ लिथियम, ओनली वन एटम विद अ चार्ज. व्हाट इज पॉलीएटॉमिक? इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. ये देखो OH और दोनों के सर पे टोपी. OH दोनों का चार्ज है वो. जैसे NH4 प्लस, ब्रैकेट लगा के चार्ज देना है आपको. पूरे के ऊपर चार्ज है, ना ही सिर्फ हाइड्रोजन पे, ना ही सिर्फ नाइट्रोजन पे, पूरे के ऊपर चार्ज है. फिर CO3 2 माइनस, ये देखो पूरे के ऊपर चार्ज है. HCO3 1 माइनस, पूरे के ऊपर चार्ज है, सबके ऊपर चार्ज. Polyatomic ion, it is a group of atoms with a charge. Group of atoms with a charge is called as radical. है ना? मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला करके इनके पास जितने प्रोटॉन्स है उनसे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनके पास, है ना? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला करके उनके पास जितने प्रोटॉन्स है उनसे एक पॉजिटिव चार्ज उनके पास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक कम है उनके पास, राइट? वन पॉजिटिव चार्ज इज एक्स्ट्रा दोनों के पास मिला करके. दैट इज नथिंग बट रेडिकल और पॉलीएटॉमिक आयंस. ठीक है, अब आपके बुक के फर्स्ट चैप्टर की तरफ मैं जा रहा हूं. ओके, आई एम मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर. देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था कुछ सीक्वेंस चेंज करूंगा. आपके चैप्टर 4 से, चैप्टर 4 इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. एक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक है केमिकल बॉन्डिंग. ओके, और आपका चैप्टर नंबर 1, ये दोनों, ये तीनों चीजें मैं एक साथ पढ़ाऊंगा. मैंने सीक्वेंस चेंज किया है क्योंकि यही सही सीक्वेंस है. ओके, जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए, राइट? तो अब जब आपको वैलेंसी समझी है, आयन समझे हैं, रेडिकल समझे हैं, आप कुछ चीजें अब याद करनी होगी आप, है ना? आयंस होते हैं, इसमें होते हैं टाइप्स. एक होता है मोनो एटॉमिक आयंस, राइट? मोनो डायएटॉमिक, मोनो एटॉमिक, यस, मोनो एटॉमिक आयंस. ऐसे आयंस जिसके ऊपर ओनली वन चार्ज है, वन चार्ज, एक ही चार्ज उसके ऊपर है, उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक. अब इसमें कुछ पर्टिकुलर आयंस होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आया तो आगे का केमिस्ट्री और आसान हो जाएगा. ये चीजें लर्न कर लो ताकि आगे कुछ लर्न ना करना पड़े, क्योंकि अगर आगे लर्न करना पड़ा तो बहुत कुछ लर्न करना पड़े. ये लर्न करना पड़ा तो थोड़ा सा लर्न करना पड़े. ओके, मोनो एटॉमिक मतलब सिर्फ एक एटम, वन चार्ज, सिर्फ मोनो मींस वन, है ना? मोनो आयंस, एक चार्ज रहेगा उस पे. इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आपको याद रखने हैं अच्छे से. जैसे साथ साथ में याद करेंगे, सोडियम Na+ होता है. मैं इंपॉर्टेंट वाले दे रहा हूं. आपके बुक में 4 पेजेस की लिस्ट रहेगी, 2-3 पेजेस की तो पक्का लिस्ट है, वो नहीं करेंगे. मैं जो बोल रहा हूँ फिलहाल वो, सिर्फ वो, फिर आगे आगे धीरे धीरे मैं एक्स्ट्रा वाले करवा दूंगा. सभी करने हैं, धीरे धीरे करवाऊं. ओके, सो पहले Na+ सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव में. फिर होता है बच्चों पॉलीएटॉमिक में NH4+, ये तो है सोडियम, है ना? इसका नाम बताए मुझे कोई, व्हाट इज इट्स नेम? कम ऑन टेल मी. अमोनिया. अमोनियम. अमोनिया नहीं, अमोनिया तो NH3 होता है, ये तो कंपाउंड है. अमोनिया इज अ कंपाउंड. अमोनियम आयन, है ना? अमोनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, नेगेटिव आयंस में सबसे इंपॉर्टेंट है Cl-, क्लोरीन माइनस. पता होना चाहिए क्लोरीन क्या वैलेंसी 1. बच्चों जितना चार्ज उतना वैलेंसी. प्लस लिखा ना तो वैलेंसी 1 है, माइनस लिखा ना तो वैलेंसी 1 है. इसका तो हमने देखा भी, लेकिन NH4+ का याद करना पड़ेगा. पॉलीएटॉमिक में बच्चों OH-, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका नाम क्लोरीन, है ना? इसका नाम बताओ मुझे कोई, कम ऑन, यू नो इट यार, कम ऑन. हो हुआ ये सब एक हाइड्रोक्साइड. वेरी गुड, यस, हाइड्रोक्साइड. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, आपका 8th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री एज इट इज पूरा के पूरा चैप्टर के नाम भी रिपीट हुए.
वाटर पिछले साल था अभी भी है, हाइड्रोजन पिछले साल था अभी भी है, केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले था अभी भी है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पिछले साल था अभी भी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, बाकी सब सेम। चलो तो 1 में इतना याद रहना जरूरी है, और भी ऐड करूंगा इस पेज पे, मैं और ऐड करूंगा, फिलहाल के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। फिर होता है डायएटॉमिक। डायएटॉमिक, डायएटॉमिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा मोनोएटॉमिक में सॉरी आई फॉरगॉट, और भी है यार, HCO3, HCO3 1 माइनस, इसका नाम बताओ कोई, कम ऑन एवरीबॉडी। बाइकार्बोनेट। वेरी गुड, बाइकार्बोनेट, यस, सिर्फ एक बच्ची को याद, अनुष्का वेरी गुड, बाइकार्बोनेट, यस भूलना नहीं। HSO4 एनीवन, इसका नाम बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड। सही है, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट सही है, बट आप बाइसल्फेट याद रखेंगे इसको, यस, हाइड्रोजन सल्फेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना जरूरी है। HSO3 1 माइनस, इसका नाम बताओ मुझे। हाइड्रोजन सल्फाइड। बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, तो 1 चार्ज में ये इतने याद रहना जरूरी है। आपको बच्चों नाम भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, लर्न कर लो, आई नो आपके आधे लर्न है, बाकी पूरा कंप्लीट करें, ओके। चलो 2 में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 तो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डायएटॉमिक, डाई मींस 2 चार्जेस, +2 या -2 चार्ज रहेगा, 2 चार्जेस एटम के ऊपर, ओके। कैसे आता है चलो देखेंगे, पॉजिटिव इधर लिखता हूं, अब याद कर लेना ये सब, Mg 2+, Ca 2+, Ba 2+, Zn 2+, है ना, Fe 2+, Cu 2+, ठीक है। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज कैल्शियम, दिस इज बेरियम, बेरियम मेटल होता है बेरियम, दिस इज जिंक, दिस इज आयरन एंड दिस इज कॉपर। Pb, Pb is also very important, Bb नहीं, Pb, Pb 2+, what is Pb, what is Pb यार, I don't know, लेड। कोई बताओ। lead, 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 absolutely, Pb is lead, very good, है ना। ये सबकी वैलेंसी 2 होती है और इनका आयन बनता है 2+, Mg2+, Mg Ca Ba Zn Fe Cu Pb, है ना, सबका बनता है 2+ आयन, ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 2 माइनस, CO3 2 माइनस, कोई नाम बताओ जल्दी से, कम ऑन। carbonate, कार्बोनेट। वेरी गुड, कार्बोनेट, द नेम इज कार्बोनेट, ओके। अच्छा 1 माइनस में एक छूट गया यार, वेरी इंपॉर्टेंट, NO3 1 माइनस, कौन नाम बोलेगा इसका, कम ऑन, नाइट्रेट। कम ऑन, वेरी गुड, फिर से एक ही बच्ची को याद था, नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इसमें और लिखता हूं, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, S2 माइनस, इसका नाम सल्फेट, सल्फेट। सल्फेट, इसका नाम सल्फाइड, sulfite, सल्फाइड, और इसका नाम सल्फर, sulfur, सही बात है सल्फर है, लेकिन उसको हम सल्फाइड बोलेंगे, ओके। सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, कैसे याद रखे, कंफ्यूजन है ये तो, है ना। तो SO4 तो सबको पता है सल्फेट है, ओके। यहां देखो इसमें से ऑक्सीजन गायब हो गया तो मैं इसको बोलूंगा हाइड, ऑक्सीजन हाइड हो गया ना, तो सल्फ हाइड, ओके, और बीच वाला सल्फाइड, सो सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, तीनों भी बहुत जरूरी और अच्छे से याद होना चाहिए, ओके। सो दीज आर द पॉजिटिव आयंस, दीज आर द नेगेटिव आयंस, राइट। ये पॉलीएटॉमिक है बच्चों, ये रेडिकल 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 और ये आयन है, ओके। दीज आर ऑल आयंस, दीज आर ऑल आयंस, सो 2+2 वाले ये सारे आपको याद होना चाहिए, ओके। और एक आएगा ऑक्सीजन O2-, ये तो फर्स्ट 20 में ही आता है, यस।
तो ये है ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर ये पता है तो रिएक्शंस लिखने में इतनी आसानी होगी, कंपाउंड्स के नाम आएंगे डेंजर डेंजर, वो सब लिख पाओगे एकदम आराम से। यस। अच्छा थर्ड देखो, ट्राई एटॉमिक। ओके, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या ट्राई एटॉमिक आयंस, 3 चार्जेस रहेगा इस पे। यस, देयर विल बी 3 चार्जेस। ओके, 3 चार्जेस वाला पहले पॉजिटिव वाले में एल्यूमिनियम 3+। बच्चों और भी बहुत होते हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले लिखवा रहा हूं। दिस इज एल्यूमिनियम, है ना। फिर N3-, ये क्या है? नाइट्रोजन। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे पता है? नाइट्राइड। एक और रह गया ना, एक और रह गया, NO3 1- रह गया बच्चों। सॉरी, ये लिख दिया ना, इधर लिख दिया मैंने उसको। 1 सेकेंड। ओके, कहां थे हम लोग? ओके, दिस इज नाइट्राइड। यस, नाइट्राइड, नाइट्राइट भी होता है। नाइट्राइट, व्हाट इज नाइट्राइट? एनीबॉडी? दिस इज नाइट्रेट। व्हाट इज नाइट्राइट? NO2 1- is nitrite. NO2 1- is nitrite, तो ये भी पता होना चाहिए। नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेट, दिस इज नाइट्राइट, एंड जो नाइट ये है वो है राइड। बाइक राइड करते हो ना, राइड, नाइट राइड। ओके, सो 3 में ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक और है PO4 3-। कोई इसका नाम बताएगा मुझे? एनीबॉडी? नेम नेम नेम, कम ऑन। फॉस्फेट। वेरी गुड, वेरी गुड, फॉस्फेट, राइट, इसका नाम है फॉस्फेट। तो इतने नाम आपको मिनिमम पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद ये लिस्ट में ऐड करूंगा बाद में, इतनों की प्रैक्टिस होने के बाद में हम लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब क्या काम है इसका? इसका काम है ये, जैसे आपको मैं बोल देता हूं कि एक है सोडियम, एक है क्लोरीन, बताओ इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी क्या? तो हमने याद है पिछली स्टोरी, ये सोडियम 281, ये क्लोरीन 287, है ना। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। क्लोरीन जाएगा नाइट्रोजन सोडियम को बोलेगा यार तेरे पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे दे दे। सोडियम बोलेगा ओके ये ले, फिर ये बनेगा Na+, ये बनेगा Cl-, है ना। वेरी हैप्पी, स्टेबल हो गया, लेकिन लिटिल सैड क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं रहा। वेरी हैप्पी क्योंकि स्टेबल हो गया, लेकिन सैड क्योंकि न्यूट्रल नहीं रहा। तो दोनों के बीच में होती है फ्रेंडशिप और ये बनते हैं NaCl। हाँ, इतनी स्टोरी, हे भगवान, कौन करेगा ये सब बार बार? इतना नहीं कर पाएंगे हम लोग, इतना बार बार। अच्छा चलो दूसरी की स्टोरी बोलता हूँ, दूसरी स्टोरी बोलता हूँ, ठीक है। जुड़वा भाई की स्टोरी हो गई क्या हमारी? Mg2+। यस, MgCl पढ़ा है क्या बच्चों हमने? आई डोंट रिमेम्बर, डिड वी स्टडी MgCl ऑल्सो? नो सर। नो सर। नहीं, चलो चलो, तो MgCl पढ़ेंगे और फिर आगे की कहानी। ओके, MgCl तो आपको इसका इंपॉर्टेंस भी समझ आएगा। चलो, है ना। Mg, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ध्यान देना, ध्यान देना। ओके, 282, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, तो इट हैज गॉट 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर है Cl, एटॉमिक नंबर 17287, है ना। ये बहुत सैड है बिकॉज ही इज नॉट स्टेबल, अनस्टेबल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये है 287, इसके पास आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्लोरीन जाएगा मैग्नीशियम के पास, बोलेगा यार तेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन दे दे मुझे। मैग्नीशियम क्या बोलेगा? हाँ मैं दे दूंगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। क्लोरीन बोलेगा यार मैं 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करूं, मुझे तो एक ही चाहिए, एक ही दे। मैग्नीशियम बोलेगा नहीं, अरे क्योंकि मैग्नीशियम का फायदा नहीं है ना उसमें। देखो
मैग्नीशियम ने अगर एक दे दिया तो भी वो स्टेबल होगा क्या? नहीं। यस, इसमें इसका घाटा, क्लोरीन का कुछ नहीं जाता, है ना? तो वो बोलेगा नहीं भाई क्लोरीन, है ना, मेरा नुकसान करके तेरा फायदा क्यों करूं, चाहिए तो दोनों लेके जा। क्लोरीन बोलेगा यार दो का मैं क्या करूं, मेरे पास तो फिर 9 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करे क्या करे? क्लोरीन बोलेगा अच्छा रुक जा, मेरा ना एक जुड़वा भाई है, एक जुड़वा भाई है ना, जो सेम मेरी तरह है, डिट्टो मेरी तरह, उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है। वो बोलते हैं एक काम कर मैग्नीशियम, तू ना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, एक इलेक्ट्रॉन मेरे भाई को दे दे। क्लोरीन बोले, मैग्नीशियम बोलेगा ठीक है, मुझे तो किसी ना किसी को दोनों देना है, एक तू ले एक तेरे भाई को दे, तो मेरा काम खत्म, है ना? तो ये क्या बनेगा? ये बन गया बच्चों Mg2+। केमिकल बॉन्डिंग सिखाऊंगा उसमें ये रिपीट नहीं करूंगा, ओके, सेम स्टोरी, ओके। तो ये बन गया Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, वेरी गुड। ये बनेगा Cl-, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, ये भी बनेगा Cl-। देखो क्या बना, Mg2+, और यहाँ पे बन गए 2 Cl-, है ना? वेरी हैप्पी स्टेबल, ये भी वेरी हैप्पी स्टेबल, लेकिन थोड़ा सा सैड, क्यों? अरे न्यूट्रल नहीं रहा ना अभी, ये भी सैड, न्यूट्रल नहीं रहा, तो ये दोनों ना आपस में दोस्ती करेंगे और बन जाएंगे MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। जब दोनों साथ में आएंगे तो खुश है, हैप्पी है, स्टेबल भी है, सब खत्म, तो बना MgCl2। तो ऐसे बन रहे हैं हमारे कंपाउंड्स, यस, ऐसे बन रहे हैं हमारे कंपाउंड्स। अब इतनी लंबी स्टोरी, है ना? अगर मैं आपको पूछूं सीधा सीधा कि क्या मैग्नीशियम और क्लोरीन दोस्त बन सकते हैं, तो आपके पास है शॉर्टकट, आप बोलेंगे मैग्नीशियम और यहां लिखेंगे क्लोरीन, पहले मेटल का नाम लिखने का फिर नॉन मेटल, पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन, रूल है पहले मेटल फिर नॉन। आप बोलोगे इसकी वैलेंसी कितनी है 2, उसके नीचे उसकी वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, Mg into 1 is Mg, Cl into 2 is Cl2, हाँ इनकी दोस्ती हो जाएगी, MgCl2 बनने वाला है। एक मेटल होना चाहिए एक नॉन मेटल होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लीकेबल है, पहले मेटल फिर नॉन, है ना? मतलब इसकी वैलेंसी है बच्चों +2 और इसकी वैलेंसी है -1, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, ओके, एक इलेक्ट्रॉन का डोनर होना चाहिए एक एक्सेप्टर होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बोलता हूं कि क्या कभी एल्यूमिनियम और क्लोरीन दोस्त बन पाएंगे, और अगर बनेंगे तो उनका नाम क्या होगा दोस्ती का? यस, तो इनका नाम क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसका नाम है सुशांत, है ना, एक लड़की है जिसका नाम है तारा, एक है जिसका नाम है अनन्या, है ना, और एक है जिसका नाम है राहुल। यस, ये चारों दोस्त है, राइट? तो ये चारों मिलके अपने ग्रुप का नाम क्या रख देंगे? स्टार, है ना? ऐसा करते हैं क्या आप लोग? ऐसे 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, दोनों के सबके इनिशियल उठाते हैं और नाम रख देते हैं स्टार। यस, करते हैं ना, सब लोग करते हैं ऐसा, ऐसा ये घटिया सी हरकत करते हैं सब लोग, कुछ भी गंदे गंदे नाम बना देते हैं, राइट? ऐसे नाम कुछ तो कर देते हैं। तो मैंने बोला ये दोनों दोस्त, इनका नाम बताओ क्या होगा, है ना? तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखना है +3, पता होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी इसके नीचे -1, Al into 1 Al, Cl into 3 Cl3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका नाम होगा, है ना? ये इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। यस, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या सल्फर और क्लोरीन कभी दोस्त बन सकते हैं? यस, कभी नहीं बच्चों, इसकी वैलेंसी है -2, इसकी वैलेंसी है -1, दोनों की वैलेंसी नेगेटिव है, ये दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते, नेगेटिव नेगेटिव कभी दोस्त नहीं बनेगा,
बच्चों ये भी एक नॉन मेटल है और ये भी एक नॉन मेटल है, तो ये कभी दोस्त नहीं बन सकते। फाइन, दोस्त बनेगा एक मेटल और एक नॉन मेटल। यस, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो आपको कंपाउंड के नाम बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि सबकी वैलेंसी क्या है। ओके, मैं आपको बोल रहा हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, है ना। तो ये किसका है, एक है बेरियम, ओके, एक है क्लोराइड मतलब क्लोरीन। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, BaCl2, BaCl। मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज द, क्या जिंक और क्लोरीन कभी दोस्त बन सकते हैं? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। जिंक का फॉर्मूला Zn होता है, क्लोरीन का Cl। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1। पता होना चाहिए जिंक की वैलेंसी 2 है। देखो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट वाले सब लिखवा दिए, ओके। ये जिंक Zn 2+, तो वैलेंसी 2 है ना। Zn into 1, Zn, Cl into 2, Cl2, ZnCl2। So the valency, the formula is ZnCl2। ऐसे आपको बनाना पड़ता है कंपाउंड के नाम। अगले साल, अभी इसी साल अभी केमिकल रिएक्शंस वगैरह काफी सारे रिएक्शंस आएंगे, तो उसमें फॉर्मूला का नाम आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड का नाम और उसका फॉर्मूला, कंपाउंड का नाम और उसका फॉर्मूला, है ना। तो अगर ये बहुत अच्छे से क्लियर रहता है तो आगे फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, नहीं तो रिएक्शंस में फिर थोड़ी थोड़ी इशू आने लगती है। ओके, चल किसी को कोई डाउट है तो पूछो।